अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि स्टूडेंट की यहाँ पर एक्चुअली रियलिस्टिकली यहाँ पर आपके पास क्या एक्सपेंसेस आते हैं और क्या आपकी सैलरी इनकम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला पॉइंट है मेरा एक्सपेंसेस को मैं गिनूँगा। तो सबसे पहला एक्सपेंस और सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है आपका यहाँ पर रेंट। रेंट मैं जब यहाँ पर रह रहा हूँ तो ये स्टूडेंट इन वेब की तरफ से अपार्टमेंट मैंने लिया हुआ है, एंजल अपार्टमेंट। इसका रेंट जाता है 310 यूरोज़। और जो दूसरा मेन खर्चा आ जाता है वो आपके पास आ जाता है ग्रॉसरीज का। तो मंथली मेरा ग्रॉसरीज का तकरीबन 200 से 300 यूरो के दरमियान में खर्चा जाता है। क्यों? अगर ये भी डिपेंड करता है बंदे पे। मेरी जो ज़्यादातर डाइट है वो मीट डाइट है, तो चिकन और दूसरे नंबर पे बीफ, ये दोनों चीज़ें मैं बहुत खाता हूँ और यही मेरी रूटीन में चलती हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स मैं इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि मुझे उससे इतनी प्रोटीन नहीं मिलती। अब तीसरे नंबर पे जो हमारा खर्चा आ जाता है वो हमारे पास इंश्योरेंस का खर्चा है। इंश्योरेंस यहाँ पर डिपेंड करती है आपके पास कौन-सी, यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस भी है और पब्लिक इंश्योरेंस भी है। तो मैंने जो इंश्योरेंस ली थी वो पब्लिक इंश्योरेंस है और टीके इंश्योरेंस के नाम से वो जानी जाती है। उसका जो मंथली बिल डिडक्ट होता है वो 150 यूरोज़ है। क्योंकि मैं एक एम्प्लॉयर के पास काम करता हूँ, तो एम्प्लॉयर मेरी हाफ़ इंश्योरेंस पे करते हैं और हाफ़ मैं करता हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। ये तो हमारे मेन खर्चे थे। अब इसके अलावा जो छोटे खर्चे आ जाते हैं उसमें आपके मोबाइल का पैकेज आ जाता है। 9 यूरोज़ का मेरा मंथली का पैकेज लगता है। उसके बाद मेरे पास जिम की सब्सक्रिप्शन आ जाती है, जिम की बिल 22 यूरोज़ है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की एक जिम है, मैं उधर जाता हूँ। इसके अलावा आपके पास अगर आप आउटिंग करते हैं, आप अगर बाहर जाके खाना खाते हैं या आप किसी और शहर ट्रैवल करते हैं, तो उसके अलावा उसकी वजह से आपको 50-100 यूरोज़ और कंसिडर आप कर लें। तो टोटल ये तकरीबन 717 यूरोज़ बन जाते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास सैलरी कितनी आती है। जो हमारे पास यहाँ पर बेस रेट चल रहा है, बेस रेट वो 13.90 यूरोज़ है। और अगर आप 80 आवर्स काम करते हैं महीने का, तो आपके पास 1112 यूरोज़ बनते हैं। अब इसमें से आपके पास 30 या 40 अराउंड 50 यूरोज़ आपकी सोशल सिक्योरिटी चली जाती है। तो आपके पास और अगर आप इसको रेंट जो अपना एक्सपेंस था वो माइनस कीजिए 717 यूरो, तो तकरीबन आपके पास 350 यूरोज़ या 350 यूरोज़ के करीब आपके पास मंथली सेविंग हो जाती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आप इससे पैसे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये बेस रेट मैंने बताया। अगर आप यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं, जिस तरह मैं पिछले कुछ दिनों कर रहा था, उधर वहाँ पर रेट चलते हैं 15.70 यूरोज़। और इसी तरह डिफरेंट आप फर्म्स में काम करते हैं, तो आपका जो पर और बेस रेट होता है वो बढ़ जाता है। अब ये जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं, ये टोटल एक्सपेंसेस की एग्ज़ैक्ट है और मगर जो सैलरी की बताई ये डिफरेंशिएट कर सकती है पर्सन टू पर्सन। तो 2026 में ये आपके पास फिर भी देखिए पार्ट टाइम जॉब करके भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है, और ये भी आप जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, हफ़्ते में आप 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन, डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स पर डे काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ईज़ी काम है, यहाँ पर स्टूडेंट और वर्क लाइफ़ काफ़ी बैलेंस बहुत अच्छा है। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।